नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप लोगों का जो जियोग्राफी का एग्जाम हुआ है क्लास 11 का, उसका फटाफट से आप लोग जो है आंसर की को मिला लीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कितना आंसर आपने सही किया है। तो देखिए, जियोग्राफी शब्द जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना है, मैंने आज सुबह को ही बताया था एक्सप्लेन करके। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहां ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यहां पे हिंदी पे ग्राफोज कर दिया गया, लेकिन ग्राफोस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था सेकंड क्वेश्चन में, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी, क्या बताया था? एरिस्टोथेनीज जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी में बहती है? तो निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस्चुरी, देखिए सुबह आप लोगों को सुबह के एस्चुरी के बारे में बहुत अच्छे से मैप के साथ डिटेल के साथ बताया था। तो निम्न में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी बनाती है? एकदम डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछ दिया गया, नर्मदा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ट्रिक के साथ पढ़ाया था आप लोगों को एकदम। जियोग्राफी में जो है 12th में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जियोग्राफी का, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस हिसाब से मुझे समझ में आएगा कि इतने सारे बच्चे मुझे जो है मिल चुका है जो जियोग्राफी का रेगुलर क्लासेस करने के लिए रेडी है। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से संकटप्रद जो है प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। जिन प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है, जिन प्रजातियों का लुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकता है। देखिए, यमोत्तर, निम्नलिखित में से यमोत्तर में से कौन सा मानक यमोत्तर है? ठीक है, तो आपको मालूम है इंडिया का मैप में जो है एक टाइम जोन है जिसको माना गया मानक यमोत्तर, और कितना डिग्री को माना गया? 82.5 डिग्री को, 82.5 डिग्री को जो है मानक यमोत्तर माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 82.5 डिग्री कहाँ देखने को मिला? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बोला है वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशियन, यानी विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा, आज सुबह को ही बताए थे, क्या है विश्व का सबसे गहरा? प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना है? तो समुद्र सतही जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में कौन सी गैस अवशोषण करती है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी गैस अवशोषण करती है? ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ओजोन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है या कितना प्रतिशत है? हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी 20.95%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो धातु जो धातु में लोह होते उसे कहते हैं, तो उसे लोह धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी संख्या? ऑप्शन नंबर जो होगा सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या आयु को प्रदर्शित करती है? तो 46, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 46 लाख जो होगा वर्ष जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13, यहाँ पे 14 पे देख सकते हैं क्या बोला है? पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर के बिंदु को कहा जाता है। ठीक है, ठीक ऊपर के बिंदु को कहा जाता है, ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? 40 नंबर, भूपर पट्टी के ठीक नीचे की परत कहलाती है। तो भूपर पट्टी के ठीक नीचे की परत क्या कहलाती है? याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है। तो मैग्मा और लावा से जो बनी चट्टानें हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ पे अग्नेय चट्टानें जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो 16 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हीरा जो है सबसे कठोरतम खनिज है। 17 में पूछा गया स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तरुणावस्था, अंतिम प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था और आगे दिया हुआ है वृद्धावस्था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरुणावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है? क्वेश्चन पूछा गया। 18 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालू स्तूप जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 के में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? तो भी आकार का आकृति जो है बनाया जाता है नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो 20 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बताए थे आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन से गैस वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। देखिए जितना क्वेश्चन भिड़ा है ना, जो एक ही वीडियो बनाए थे उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है। टाइम हमको नहीं मिला, पता नहीं चला कितने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इसमें जियोग्राफी के, अब पता चला है तो अब जो है लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस आएगा। ठीक है, एक वीडियो में अगर इतना क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है तो सोचिए और कितना वीडियोस दे देंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा स्कोर क्लास 12 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, तो ये हम सुबह ही बताए थे, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है 22 का जो है करेक्ट आंसर क्या है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, 21 जून को दोपहर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो कहां सीधी पड़ती है, आप लोगों को बताए थे सीधी 21 जून को बोला है, तो 21 जून को जो बोला है तो आपका करेक्ट आंसर होगा कर्क रेखा। सुबह को ही बताए थे, उपसौर और अपसौर के बारे में बताए थे ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 पे चलते हैं। 23 पे बोला है उष्ण अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहां पाए जाते हैं, तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे पूछा था द इंटर ट्रॉपिकल। ठीक है, तो 23 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वाष्पीकरण जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग 25 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 का जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1000 जो प्रति 1000 ग्राम जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 26 ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, महासागरीय जल के ऊपर और नीचे की गति को क्या कहा जाता है, तो ऊपर और नीचे की गति को क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, टाइड जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से भारत में किस राज्य में जो है किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो आसम में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, देखिए आसम जो है ना, आसम में बाढ़ आने का क्या रीजन है। आसम देखिएगा इधर से गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी, तो आसम वाला जो एरिया है ना वो डेल्टाई क्षेत्र हो जा रहा है, और इधर की तरफ जो है आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है, तो ये एरिया बहुत ज्यादा जो होता है, इस एरिया पे आपका क्या बाढ़ आने का खतरा रहता है। इसलिए ना यहाँ के लोग क्या रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग जो है बांस के घर बना के रहते हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों को देखिएगा बांस का जो है बम्बू जो है उससे लेकर आपका क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, क्योंकि बाढ़ आने से अगर उनका बह भी जाता है, कुछ हो भी जाता है, तो ज्यादा जो है आपका खर्चा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आसम जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 28 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, क्लास में आप लोग पढ़े भी हुए हैं, किस लिए, आपका शिकार से बचाने के लिए, बाघों को जो है शिकार से बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था बाघों को शिकार से बचाने के लिए, जिन्होंने टिक किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मौसम होता है, लेकिन यहाँ मौसम दिया तो उसी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है, तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भोर का तारा सांझ का तारा किसे कहते हैं, आप लोग बताए थे शुक्र ग्रह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डोडा बेटा, तो डोडा बेटा जो है कि पर्वत श्रृंखला है, तो आप याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 का जो करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी पर्वत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रेगुर किस मृदा का नाम है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े, काली मृदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, देखिए भारत के जो है उत्तर से दक्षिण की कितनी दूरी है, फिगर के साथ आप लोग को बताए थे ना, उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछा, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 3214 किलोमीटर जो होगा करेक्ट होगा। जिन्होंने मेरा वीडियो देख के गया होगा इसको गलत नहीं किए होंगे। ठीक है, मुझे आशा है पूरा। ठीक है, 3214 किलोमीटर होगा करेक्ट आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, बताए थे ना, अंडमान निकोबार वाला एग्जाम्पल देके फिगर के साथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर गुजरती है। ठीक है,
कौन से भूकंप ये तरंगे दोस्तों, यहाँ पे एस तरंगे जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है। काल बैसाखी इज एसोसिएटेड विद, तो काल बैसाखी किस एरिया में देखने को मिलता है? काल बैसाखी जो है आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बोला है टॉपिक ऑफ आंसर, मित्र पर गमछा झाड़, मैंने बताया था टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप लोगों ने 40 में बहुत सारा क्वेश्चन सही किया होगा। एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था इस चैनल के थ्रू से। अगर आप लोग का विश्वास है इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और कितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स का नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जो है जल्द से जल्द आप लोग का जैसे एग्जाम खत्म होता है आप लोग का जल्द से जल्द क्लास 12 का तैयारी स्टार्ट कर दिया जाए और आप लोग जो है क्लास 12 में धुआंधार तरीके से रिजल्ट को दे, क्योंकि क्लास 12 का रिजल्ट जो है आपका हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद लगा, और पसंद लगा है तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।